बोकारो जिला बेरमोहन मंडल सीसीएल कथारा क्षेत्र के जारंग डीही परियोजना कार्यालय के समक्ष सीटू ने सीसीएल प्रबंधन के द्वारा जो जारंग डीही परियोजना को पूर्ण रूप से आउटसोर्सिंग में देने की तैयारी की जा रही है, इसके विरोध में आज जारंग डीही परियोजना कार्यालय के समक्ष सीटू के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने में कामरेड कमलेश गुप्ता, निजाम अंसारी, प्रदीप कुमार विश्वास, विजय कुमार, श्याम बिहारी सिंह, नवाजुल हक, मनोज पासवान, सरफराज आजाद, साजिद, जियारत, नरेश आदि लोग उपस्थित रहे। व्यवसायियों एवं आम नागरिकों के ऊपर में पड़ा है। सीसीएल प्रबंधन मोदी सरकार की जो नीतियों है उसी के अनुरूप कार्य कर रही है, क्योंकि उद्योगों को अपने चहेते पूंजीपतियों को सौंपने पर आमादा है, जिसका परिणाम है कि आज कोयला मजदूरों पर 11वां वेतन समझौता लंबित है। इससे स्पष्ट होता है कि आज कोयला मजदूर का भविष्य खतरे में है। फिर उसी प्रकार जारंडी परियोजना यदि संपूर्ण रूप से आउटसोर्सिंग में चली जाती है तो जारंडी के मजदूर यहाँ के व्यवसाय एवं आम नागरिक। आज 13 दिसंबर को NCOA CI2 की जारंडी शाखा की ओर से 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। ये धरना का मुख्य मकसद है कि CCL प्रबंधन के द्वारा जारंडी परियोजना को संपूर्ण रूप से आउटसोर्सिंग में देने का योजना बनाया है। इसी के विरुद्ध हमारी यूनियन CI2 से संबंधित NCOA की जारंडी शाखा ने यह तय किया है कि प्रबंधन का इस कार्रवाई का हम तीव्र विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं प्रबंधन से कि प्रबंधन जो इस प्रकार की योजना बनाई है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि जारंडी अगर बंद होता है, संपूर्ण रूप से अगर आउटसोर्सिंग के हाथों में चला जाता है, न केवल मजदूरों का जिंदगी में संकट आएगा बल्कि जारंडी के दुकानदार, जारंडी के आसपास के तमाम नागरिक भी इससे प्रभावित होंगे। और इसलिए ये जो CCL प्रबंधन का कार्रवाई है ये मानवता के खिलाफ है। और जो सरकार की नीति तो अभी ऐसी है मोदी सरकार की कि अपने चहेते पूंजीपतियों के हाथों में ये देश के तमाम कोयला उद्योग और सार्वजनिक उद्योग को सौंपने का है, और उसी का अनुसरण करते हुए CCL प्रबंधन आज इस प्रकार की कदम उठा रही है जो आत्मघाती कदम है जनता के लिए। आपने देखा पिछले दिन यहाँ प्रचुर मात्रा में भूमिगत खदान में कोयला था जो बरसों तक चल सकता था, लेकिन वहाँ सुरक्षा का हवाला देकर खदानों को बंद कर दिया। आउटसोर्सिंग में विस्थापितों के लिए क्या सोचिए? आउटसोर्सिंग में जो एक तरफ मजदूरों का भयंकर शोषण है, वहाँ कोई कार्य का जो है सो घंटा नियंत्रित नहीं है, 12 घंटा तक लोगों से कार्य किया जाता है। हाई पावर कमेटी के द्वारा निर्धारित जो वेतन है वो भी सही रूप में नहीं दिया जाता है, बाकी सुविधा भी उनको नहीं दिया जाता है। और इस प्रकार से अगर कुछ आवाज़ उठाते हैं तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। जहाँ तक विस्थापितों का सवाल है, हमारा ये मांग हमेशा रहा है कि विस्थापितों का जमीन पर ये कोलियरी बना है, ये गाँव के लोगों का जमीन से एक कोलियरी बना है। अगर उनका जमीन गया है उनको नौकरी मैनेजमेंट को देना चाहिए, CCL प्रबंधन को देना चाहिए, और इसका लड़ाई भी हम लोग अलग से लड़ रहे हैं। सीटू का अगला प्लान क्या होगा? सीटू का अगला प्लान यही है कि आज हम धरना के माध्यम से प्रबंधन को एक आगाह करने के लिए आए हैं कि इस प्रकार का कोई कदम प्रबंधन जारंडी के जो हितों के विपरीत होगा ऐसा नहीं करे, अन्यथा हम आगामी दिनों में फिर आपस में बैठेंगे। हो सकता है एक बृहद रूप में जारंडी को बचाने के लिए आर पार का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, जान देंगे, लेकिन जारंडी को किसी भी कीमत पर पूरे तौर पर आउटसोर्स। आज हम लोग धरना के माध्यम से प्रबंधन को यह चेताना चाहते हैं कि अगर इस तरह का आप कार्रवाई किए, डिपार्टमेंटल बंद करके फुल रूप से आउटसोर्सिंग का कार्य को अगर बढ़ावा करते हैं तो हम लोग आगे आर पार के लड़ाई को लड़ेंगे। और आज जिन विस्थापितों के ज़मीन पर यह कोलियरी खुला है, उस विस्थापितों को जो आउटसोर्स के द्वारा रखा गया उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि हाई पावर कमेटी का मिनिमम वेजेज झारखंड सरकार भी उन लोगों को नहीं दिया जाता है, ना और कोई तरह का लिखित सुविधा या मुहैया कराया जाता है। अगर इस तरह का होगा तो हम आगे उन लोगों के लिए भी आंदोलन तय कर और लड़ाई लड़ेंगे, और इसी के साथ हमारा लड़ाई आज से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।